Hello everyone, welcome back and let us continue our chapter accent neutralization. हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा कि एक्सेंट क्या है और उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको क्लियर करना क्यों ज़रूरी है, और उसके लिए हम सबसे पहले किस चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं, और वो थी सिसली बेरी एक्सरसाइज या माउथ मसल एक्सरसाइज, जो कि मैंने आपको सिखाई और आई होप आप लोग अपनी क्लास में उसको कर भी रहे होंगे। उसके बाद अब हम सीखते हैं वाउल साउंड्स। वाउल साउंड्स क्या होती हैं? सबसे पहले हमको जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में, सो इंग्लिश देयर आर 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स, जैसा हम सभी जानते हैं देयर आर 26 लेटर्स in English alphabet, in English language. 26 like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So we have 26 alphabets. Now these alphabets are divided into two categories. One is vowels and consonants. Now vowels and consonants, if I say vowels, most of you must be knowing what are vowels. Vowels are A, E, I, O, U. These 5 letters in English language are called vowels. Then we have some consonants. What are consonants? The rest of the alphabets like B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Now all these other than A, E, I or U are called consonants. Now what are vowels or consonants and why we have these letters? These letters are basically sounds. Now if we have 5 vowels but there are more than 12 sounds. 12 sounds are the very basic sounds that one must know, जिसको पता होना चाहिए. 12 sounds ऐसी हैं इन 5 अल्फाबेट्स से. ये अल्फाबेट्स 5 है पर इनकी साउंड्स जो आती हैं दे आर 15 और बेसिक वंस आर 12. सो उनको सीखना, अपना वो 12 साउंड्स को सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपना एक्सेंट न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं. तो इसमें इन दोनों ही तरीकों से आपको सबसे पहले जो अपना एक्सेंट न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूरत है वो है सिलेबल स्ट्रेस. मतलब आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ हाई जाना है, कहाँ लो जाना है. सिलेबल्स आर रिक्वायर्ड. उसके बाद आपका इफेक्टिव वर्ड्स, फिर इफेक्टिव फ्रेजेस, इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड इफेक्टिव स्पीकिंग. ये सब बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट. ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब जानें कि आप वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस सही बोलते हैं नहीं. हमने हम अपने लेक्चर दूसरा जो हमारे कोर्स में एक लेक्चर चैप्टर है जिसमें वी हैव डिस्कस्ड वोकैबुलरी, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पार्ट to remember and to maintain and to develop
वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आइए अब हम शुरू करते हैं वाउल साउंड से। वाउल साउंड्स AEIOU, एज आई टोल्ड यू, 5 लेटर्स हैं, पर हमको प्रैक्टिस करने हैं इसके 12 साउंड्स। There are 5 letters, as I told you. These are the 5 letters, but you have to practice 12 sounds for the same. इसमें सबसे पहला जो साउंड आता है that is A sound. A sound. Now when I say A sound, ये हमने प्रैक्टिस किया था अपनी सिसली बेरी एक्सरसाइज में भी, लास्ट लेक्चर में। A sound. Now इसमें होता क्या है? बेसिकली this sound, A sound, इसमें आपका chin is this portion of your mouth, face. So when chin falls down, A. Now this is coming down as A, and when you make it upwards, A, and say E, this is called A sound. A, E sound. So chin falls down, then comes up saying E. So chin would fall down first. A, it has come down. A. So it has gone up saying E. A. So when you use it, अब इसी साउंड को आप अगर वर्ड्स में यूज करेंगे तो आप कैसे करेंगे? इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं A. दिस इज द वे यू कैन प्रैक्टिस। और उसके बाद आप इसको कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक वर्ड है टेक। नाउ टेक, it's again the A, it's that pronunciation. A would go down, E would go up. ठीक है? Take. Now when I say take, now take, हम लोग बोलते क्या है? Take. Take this is a normal Indian accent in which people speak. इसको थोड़ा सा आपने अपने माउथ को और ओपन करके और ई हल्का सा उसमें ज्वाइन करना है। सो टेक, सो इट्स लाइक T A Y एंड K। इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको यहां लिख रही हूं। जो बोल्ड में है, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन दैट यू हैव टू डू। ये आपका साउंड है यहां। टेक, देन मेक, then cake, then you have bake, table, then you have late नहीं, late, let's take few more examples. One more here.
great. So this is how you pronounce take, make, cake, bake, table, late, great. So this is the way one should pronounce these words. अब इन्हीं words को हम sentences में use करके उनको बोलना सीखते हैं. So let's do few sentences as well, जिनमें हम इन्हीं words को use करेंगे. Now see, we have these sentences. Now in this we have the same words as we have used here. So please take me to the doctor. Take me to the doctor. Take me to the doctor. Can you make a sandwich for me? Have you tried the cake? Now it's cake. Then you have put the coffee on the table. It's table. Able. This is what I told you how to pronounce. A will come down, E will go up. A. It's like that. Table. Take, cake, bake. It's like that. So you need to practice. हमने एक साउंड करा है अभी. इसके आपको 10 वर्ड्स और लिखने हैं सिमिलर साउंड्स वाले, और उनको प्रैक्टिस करना है. उनको अपने सेंटेंसेस में यूज करके उस सेंटेंस को भी रीड करिए. दिस विल मेक इट मोर इफेक्टिव. अगर आप खाली वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे, सो व्हेन यू विल स्पीक देम इन द सेंटेंस, आपका प्रोनाउंसिएशन फिर गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए एक बार उनको कैसे प्रोनाउंस करना है आप उसका प्रोनाउंसिएशन लिख सकते हैं. उसके बाद उनको सेंटेंस में यूज करके भी बोल के देखिए. प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर और योर फैसिलिटेटर, ताकि अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं तो आपको करेक्ट किया जा सके. इसके बाद जो सेकंड साउंड आता है, वावल साउंड्स में जो सेकंड साउंड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और वो है आ साउंड. आ साउंड. आ साउंड. इसमें क्या होता है, आपका अपर जॉ जॉ और लोअर जॉ दोनों एक्सपैंड होते हैं. आ. इट्स लाइक आ. आपने अपना मुंह खोल देना है. आ. सो दिस इज आ. अपर एंड लोअर जॉ. expands. ये एक्सपैंड होता है आ और आपके चीक मसल्स स्ट्रेट हो जाते हैं. ये जो मसल्स हैं दे कम स्ट्रेट. सो इट इज आ. इट्स लाइक दैट. सो इसके कुछ वर्ड्स हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. खा.
jar, bar, lava, Java, garden, pardon, party. Now, when I say car, it's car. Mouth is open, cheek muscles are straight, and the mouth forms an oval shape. Right? Now, when I say car, it's like the pronunciation is car, right? jar. ये आ साउंड इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना कि कुछ लोग जब आ बोलते हैं तो मुंह पूरा नहीं खोलते, जिससे प्रोनाउंसिएशन फिर गड़बड़ होता है. सो बार. अब ये जो दो वर्ड्स हैं इनमें ये साउंड दो बार आती है, जैसे ला वा, ला वा, ला वा. Similarly, Java, Java. So it's like this that you need to remember things. Now, garden. Now it's like a again. So ga, garden, right? Again, pardon, pardon. पार्टी, पार्टी. ना हमने ये वर्ड सीखे, अब इनको हम कैसे सेंटेंसेस में बोलेंगे और सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करके उनको बोलेंगे कैसे, ये सीखते हैं. I bought a new car. In the cupboard there is a jar of jam. A volcano erupts lava. Lava. Another sentence, I beg your pardon. Pardon. So remember the words that we have used here. Car, jar, lava and pardon. So these are the words that you should remember, should practice in a sentence as well. इसके बाद एक और साउंड जो हम करेंगे वो है ए साउंड.
जिसको हम आ यूजुअली कहते हैं, आ हम अपना माउथ खोलते ए, दिस इज ए साउंड. नाउ this is the third sound that we are learning. This is a sound. A. ए साउंड में सिर्फ आपका जो लोअर जॉ है वो ही स्ट्रेच होता है, अपर जॉ स्ट्रेच नहीं होता. सो दिस इज ए, ए, this sound is ए. So this is what you have to produce. This sound is to be produced. अब ये sound कौन कौन से words में आती है, उनमें से कुछ examples हम यहाँ करते हैं. Only the lower jaw stretches down. इसमें examples करते हैं. Man can, van, hand, massive, traffic, and track. Man can, van, hand, massive, traffic and track. जहां जहां साउंड आ रहा है, सी मैन, देन कैन, वैन, see the pronunciation. Man can, van, hand, massive, traffic, track. So this is the way you pronounce it, right? अब इन्हीं वर्ड्स को अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं और उसको हम कैसे बोलेंगे ये सीखते हैं. के एग्जांपल्स हैं. He is a man of great words. Would you like to drink a can of Pepsi? He has bought a new van. Then I have hurt my hand. So, he is a man of great words. Would you like to drink a can of Pepsi? He has bought a new van. I have hurt my hand. Now this is how you
pronounce the words even in sentences. Even if you say there was a massive traffic jam. Again, in this sentence, two words are used for the same sounds, right? So this is how you pronounce these words. Again, after finishing this sound, मैं आपको कहूँगी कि आप इनके अलावा, इन वर्ड्स के अलावा इन्हीं की तरह साउंड करने वाले 10 वर्ड्स अपने पास लिखिए, उनका प्रोनाउंसिएशन लिखिए और उनको सेंटेंसेस में यूज करके उनको जोर से पढ़िए, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा और एक्सप्रेशन भी क्लियर होगा. विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन और अगले सेशन में हम कुछ और वावल साउंड्स करेंगे. विद दैट, थैंक यू.